हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिन्हित करने और शतरंज गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार और उसको बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरी दुनिया में पहली बार इस दिन को यानी विश्व शतरंज दिवस को मनाया गया है। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2019 में किया गया था। अच्छा, अब चलिए यूनाइटेड नेशंस से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एस्पायर ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ICAT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा इस ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एस्पायर यानी ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इस ई पोर्टल की मदद से भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र की तकनीकी क्षमता में सुधार करने, आत्मनिर्भर बनाने और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, ICAT स्थापित हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में और इसका डायरेक्टर है दिनेश त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मार्स मिशन के लिए मिशन होप को लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी मार्स मिशन के लिए मिशन होप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। UAE इस होप मिशन को मंगल में पहली बार दैनिक और मौसमी बदलावों का अध्ययन करने और मंगल की वातावरण की तस्वीर उपलब्ध कराने के लिए जापान के तनेकशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है और फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। अच्छा, अब चलिए UAE से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे UAE की कैपिटल है अबू धाबी, UAE की करेंसी है UAE दिरहम और UAE की प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच को विकसित की है? तो पंजाब की कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने इस पोस्ट कोविड कोच को विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस पोस्ट कोविड कोच को यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है और इसमें कई तरीके की सुविधाएं दी गई है जिससे कोविड-19 फैलने का खतरा ना रहे। अच्छा, अब चलिए भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे हाल ही में 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी की परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है और इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। और हाल ही में भारतीय रेलवे पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रजत मुखर्जी बॉलीवुड के एक फेमस निर्देशक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है बॉलीवुड की निर्देशक रजत मुखर्जी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने इस नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना को शुरू किया है। अच्छा, अब चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गोविंद माथुर और उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 31 और लोकसभा में सीट है 80।
और उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य बना है, जो एक दिन में 75 जिले में करीब 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने हर घर जल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब तक भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने 2023 तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत की पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की घोषणा की गई है। और असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तो ऑलरेडी कनेक्टेड है और इसका काम 2023 तक खत्म करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ द एंड गेम इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो द एंड गेम इस पुस्तक को हुसैन जायद ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है हुसैन जायद की लिखी हुई पुस्तक द एंड गेम। और वे भारत में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 15 जुलाई को पूर्व सीएम के कामराज की 117वीं जन्म जयंती पर एजुकेशनल डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया है? तो तमिलनाडु राज्य ने 15 जुलाई को अपने पूर्व सीएम के कामराज की 117वीं जन्म जयंती पर एजुकेशनल डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लोगों को तमिलनाडु राज्य की स्कूल शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए और उनकी योगदान को चिन्हित और याद दिलाने के लिए इस दिन को मनाया गया है। अच्छा, अब चलिए तमिलनाडु से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एडापड्डी के पलानिस्वामी, तमिलनाडु की गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चेन्नई हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, और तमिलनाडु राज्य का राज्यसभा में सीट है 18 और लोकसभा में सीट है 39। और हाल ही में बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश प्रजाति की मछली पहली बार भारत की जल में यानी तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100 योगा पोस्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दुबई की रहने वाली भारतीय लड़की समृद्धि कालिया ने 100 योगा पोस्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है समृद्धि कालिया जिसने 100 योगा पोस्ट करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वित्त वर्ष 2020 के लिए शीर्ष ऋणदाताओं में से सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं? तो एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी वित्त वर्ष 2020 के लिए शीर्ष ऋणदाताओं में से सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी। अच्छा, चलिए एचडीएफसी बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक स्थापित हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर तो अब यही है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो CS शेषाद्री एक फेमस मैथमेटिशियन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है फेमस मैथमेटिशियन CS शेषाद्री और हाल ही में इनका निधन हो गया है। एल्जेब्रिक जियोमेट्री यानी बीजगणितीय ज्यामिति में उनके काम के लिए उन्हें जाना जाता था और 2009 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये था 21 जुलाई से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।